ये सांख्य योग थोड़ा आगे शुरू होगा, मैं इसको ले रहा हूं इस अध्याय को, लेकिन सांख्य योग का पहले मैं मतलब समझा रहा हूं आपको। सांख्य का मतलब क्या है, आप में से कोई बताएगा? सांख्य का क्या मतलब है? सांख्य का मतलब है एक ऐसा ये योग है, बहुत पहले का योग है, शंकराचार्य जी से भी पहले का, कि ये ज्ञान मार्ग है बेसिकली। ये ज्ञान मार्ग कैसा है? ये विश्लेषण करता है। विश्लेषण क्या करता है कि यार देखो, ये शरीर जवान हुआ, ये शरीर बूढ़ा हुआ, ये मर गया, इसका मतलब हम भी मरेंगे। तो दूसरे को ठोकर खाते देख के जिसमें खुद में वैराग्य आ जाए, विवेक जागृत हो जाए, वो सांख्य योग का अधिकारी है। हमारे जैसे लोग सांख्य योग के अधिकारी नहीं है। सांख्य योग के लिए तपस्या, त्याग और संयम की जरूरत है, जो कि हमारे अंदर प्राय, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में नहाए हैं आज? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4:30 बजे तक। ऐसे कितने लोग हैं जो व्रत तो करते हैं एकादशी का, लेकिन उस दिन उनको अन्न की याद तक नहीं आती है। खाना तो खैर चलो नहीं खाएंगे, याद तक नहीं आए। ऐसे लोग होंगे वो हाथ ही खड़ा नहीं करेंगे, आप बुरा मत मानना। ऐसे लोग होंगे ना जिनको याद तक नहीं आएगी, वो इस स्टेज पे पहुंच चुके होंगे कि वो हाथ भी खड़ा नहीं करेंगे, वो कुछ अलग भाव में पहुंच जाते हैं। अभी जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो लोग हैं जो बीच का मामला है उनका। तो सांख्य योग जो है ना, ये सिंगनी का दूध है, सिंगनी का दूध। सिंगनी के दूध की 2 क्वालिटी होती हैं। सिंगनी के दूध को स्वर्ण पात्र में ही रखा जाता है, सोने के में सिंगनी का दूध होता है ना। यदि उसको किसी और बर्तन में रख दिया, लोहे के में भी फोड़ देगा, लोहे के बर्तन को फोड़ देता है, वो छेद कर देता है, उसमें से निकल जाता है। सिंगनी का दूध 2 जगह रुक सकता है, या तो स्वर्ण के पात्र में, या जो उसका बच्चा है उसके पेट में, उसको पोषण देगा, बाकी कहीं नहीं रोकेगा। ऐसे ये सांख्य है, ऐसा मान लो आप। सांख्य में मैंने कहा ना, दूसरे को ठोकर खाते देख के जो समझ जाए वो सांख्य योग का। अब मैं आपको पूछता हूं एक चीज, हमको पता लग जाए कि हम सांख्य योग के अधिकारी हैं कि नहीं। जो मौत होती है वो मंडे टू संडे होती है, बीच में कोई दिन खाली रहता है महाराज? हैं? अरे ऐसा कोई दिन है क्या साहब, इस दिन तो मौत होती ही नहीं है साहब, बुधवार तो बिल्कुल फ्री डे है साहब। अच्छा, कोई उम्र निश्चित है साहब कि 70 के बाद ही मरेंगे, या 2, 4, 5 साल के भी मर सकता है? हेलो? अच्छा, कोई जाति निश्चित है साहब? जोशी जी तो नहीं मरेंगे साहब, ये गुप्ता जी, अरोड़ा जी और ये खन्ना जी लुढ़कते रहते हैं, जोशी जी तो नहीं मरेंगे साहब। ऐसा कोई निश्चित है भाई? कोई लिंग निश्चित है? कोई वर्ण निश्चित है? अच्छा, कोई देश निश्चित है कि साहब पुर का ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा 500 मीटर का, इसमें कोई नहीं मर सकता साहब? ऐसा है कोई निश्चित भाई? अच्छा, आपके जानकार कोई मरे हैं अब तक या नहीं मरे? अच्छा, तो अब सच्ची बात बताओ, मैंने इतनी बात पूछी, अब मैं असली चीज पूछ रहा हूं। क्या इन सब चीजों को समझते बूझते भी हमके किसी के दिल में भी ये बात आई क्या कि भाई साहब जिंदगी कभी भी जा सकती है यार, हो सकता है हम बाहर ही ना निकलें? आती है? अरे ये यहां से आती है बेटा, ये यहां से आती है। यदि यहां से आ जाएगी ना जिस दिन, उस दिन जिंदगी की धारा बदल जाएगी, है ना। जब शेर सामने होता है तो कैसा लगता है? हाँ साहब डर लगता है। तो वो डर जब पता चलेगा, जब शेर जिस दिन सामने आएगा ना, तब पता चलेगा डर होता क्या है। अभी तो डर लगता है। हम में से किसी को भी ये विश्वास नहीं है कि हम अभी मरने वाले हैं आज के दिन। बोलो, है किसी को? जिसकी आती है उसको विश्वास है कि मैं आज हो सकता है कि मर जाऊं। आपको ये विश्वास होगा कि नहीं भाई साहब 5-10 साल तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं यार। चाहे ये मर रहे होंगे, सब 70 के मर रहे होंगे, 80 के मर रहे होंगे, ये मर रहे होंगे, शर्मा जी मर रहे होंगे, गुप्ता जी मर रहे होंगे, लेकिन मेरा नंबर अभी नहीं आएगा भाई साहब, ये मेरे को पक्का पता है। बोलो, अंदर से ये बात है कि नहीं? ये मत समझना मैं तेरे लिए कह रहा हूं, वो बाबा के लिए भी कह रहा हूं, वो 70 साल का, उसके मन में भी इतना ही विश्वास है। हाँ,
हम सबके मन में ये विश्वास है कि अभी हमारा नंबर आने वाला नहीं है। जैसे कि मान लो हमारे पास तो पहले व्हाट्सएप आएगा कि भाई साहब मौत पूछेगी, अच्छा आ जाएंगे भाई साहब हम आपके पास। तो ऐसी मेंटेलिटी का आदमी सांख्य योग का अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग बताया तो सही, लेकिन गीता में इसकी रिकमेंडेशन नहीं की, मना कर दिया भगवान ने। सांख्य योग का मतलब है हमको पता लग जाए कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के मालिक हैं, शरीर को देखने वाले हैं। ये शरीर नहीं है, हम शरीर तो पैदा हुआ, खत्म हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हम बड़े नहीं हो रहे। शरीर बीमार हो रहा है, हम बीमार नहीं हो रहे। ये शरीर चला जाएगा तब भी हमारी मौत नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर तो रोज बदल रहा है, जन्मना भी बदलना है, मरना भी बदलना है। हम नहीं बदलते, हम तो इसके बदलने को देख रहे हैं, बस दृष्टा हैं हम, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारी शरीर से अटैचमेंट इतना है, हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए शरीर के साथ हम जन्मते हैं, शरीर के साथ अपना मरना मान लेते हैं। सांख्य योग यही बात कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी हो, शरीर को जानने वाले हो। परीक्षित जी को यही बात समझाई थी सुखदेव जी ने कि तक्षक एक क्या 1000 तक्षक तुझे डसें तो अभी तुझे नहीं खत्म कर सकते, तेरे शरीर को भस्म कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो शरीर तो वैसे ही भस्म होना है तेरा, आज नहीं तो कल होगा। ये सांख्य योग है। लेकिन इस सांख्य योग को पचाने के लिए बहुत दम चाहिए भाई। क्या दम चाहिए? वो कर्म योग के बारे में भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया। वो कर्म योग क्या है? ये हम सबके काम की चीज है, इस चीज को हम समझें। ये कर्म योग इतनी बढ़िया चीज है, गीता की ऐसी बढ़िया चीज है ये, इसका सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है कर्म योग का। क्या है ये कर्म योग? ये कर्म योग ये चीज कहता है कि आपको अभी जो ड्यूटी मिली हुई है, क्या ड्यूटी मिली हुई है साहब? कि साहब मैं तो स्टूडेंट हूं तो आपको पढ़ने की ड्यूटी है। कि साहब मैं दुकानदार हूं तो आप अच्छे से बिजनेस कीजिए ईमानदारी पूर्वक। मैं तो नौकरी हूं, मैं तो साहब गृहिणी हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, तो आप, मैं तो पिता हूं साहब, मैं तो पुत्र हूं साहब। जो आप हैं जिस समय, उस समय कोई ना कोई आपका कर्तव्य होगा। एक पुर के निवासी के नाते भी आपका कोई कर्तव्य होगा, एक कॉलोनी के निवासी के नाते भी आपका कर्तव्य होगा, अभी श्रोता के नाते भी आपका कुछ कर्तव्य होगा। जो कर्तव्य आपका जिस समय है, उस कर्तव्य को आपने ठीक से निभा दिया बिना किसी फल की इच्छा के। मैं ये बोल रहा हूं फल की इच्छा के बिना, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं फल के बिना, ध्यान रखना। गीता में जिस चीज को हमने बहुत गलत तरीके से समझा वो यही है। हमने कहा फल की, भगवान ने कहा फल अपने आप आएगा, तू फल की चिंता मत। फल तो आएगा, 100% आएगा, फल तो मिलेगा, हम चाहेंगे तो भी मिलेगा और नहीं चाहेंगे तो। कर्म योग क्या है? हमको जो ड्यूटी दी, उस ड्यूटी को यदि हम पूरी तरीके से निभा दें निष्काम भाव से, तो भगवान कहते हैं तेरा जो लक्ष्य है जीवन का वो प्राप्त हो जाएगा। तुझे जीवन में दुख नहीं रहेगा, तुझे जो चाहिएगा वो सब मिलेगा, तेरे को चरम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये कर्म योग है। यानी कर्म को हम इस तरह से करें कि भगवान से योग हो जाए, ये कर्म योग है। कौन सा कर्म? कोई सा भी कर्म। गीता कहती है, रैदास जी जूती गाड़ते थे। रैदास जी ने क्या काम किया? संत बन गए तब भी उन्होंने जूती काटना छोड़ा? हाँ, हो सकता है हमारे दिमाग में हो कि ये अच्छा काम नहीं है, रैदास जी के दिमाग में ये बात नहीं थी। गीता के हिसाब से कोई भी कर्म बड़ा नहीं है, कोई भी कर्म छोटा नहीं है, सारे कर्मों से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये गीता की पंचलाइन है। गीता ये कहती है कोई गेरुआ वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है, कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो, जैसे हो, जो काम कर रहे हो, आप ठेला चला रहे हो, गरीब हो तो, किसान हो तो, जो भी हो, वहीं से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। ये कर्म योग है। कितनी बढ़िया बात है। क्या दिक्कत आती है इसको करने में? आप बताओ, मैं तो अपनी बात कहूंगा। कर्म योग का यदि हम आचरण करना चाहें तो 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको। अभी हमसे कर्मयोग नहीं हो रहा। कर्म करना अलग बात है, ध्यान रखना। मैंने फिर आपको निवेदन कर रहा हूं, हमारे दिमाग में कर्म की महत्ता बहुत बैठी हुई है, हम सभी लोगों के दिमाग में। हो सकता है आप 10,000 लोगों को एजुकेशन बढ़िया जो है खान पान करा दें, विद्या दे दें, लेकिन हो सकता है वो कर्म तो हो अच्छा, लेकिन कर्म योग नहीं हो। हाँ, बिल्कुल संभव है ये, और संभव नहीं है, ज्यादातर ही ऐसा है। जितने भी समाज में हम परोपकार के काम करते हैं, यदि उनसे उन्नति हो जाती तो फिर बात ये लगती। उनसे उन्नति नहीं होगी, उनसे स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग जाना श्राप है गीता में।
मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, इस बात को आपने सुना नहीं होगा कहीं, ये गीता ही कहती है। 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में, आपको किताब मिले तो चेक कर लेना। स्वर्ग जाने को गीता कहती है श्राप दे देना, जैसे किसी को श्राप। स्वर्ग जाने को अच्छा नहीं मानती, तो हम परोपकार करें, अच्छे काम करें और स्वर्ग जाएं, और वहां से लुढ़क के वापस यहीं आए, गधा घोड़ा सुअर बने, क्या फायदा है? क्यों जाएं हम स्वर्ग? इसलिए गीता पढ़ने वाला कभी भी अपने माता पिता के आगे स्वर्गवासी नहीं लिखता। लेकिन जो नहीं पढ़ेगा वो जानते हैं। हमारे जयपुर में बड़े बड़े सेठों को मैंने सुना है, बड़े बड़े लोगों को सुना है जो परोपकार कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े ग्रुप हैं, वो कहते हैं साहब कोई गीता से थोड़ी स्वर्ग जाते हैं, हम भी स्वर्ग जा सकते हैं। उनको यही नहीं पता है स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है। तो कर्म योग में कोई भी कर्म हो, बड़े कर्म से मतलब नहीं है, उसको हमको किस भाव से करना है कि वो भगवान से योग हो जाए। इसके लिए क्या है सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको कहा गीता में व्यवसायत्मका बुद्धि। एक निश्चय हो जाना चाहिए हमारे। कभी ऐसा जीवन में आएगा कि आप अपने जीवन की इंपॉर्टेंस समझेंगे। हो सकता है अभी आप नहीं समझ रहे हो। जिस दिन आपने अपनी इंपॉर्टेंस समझी कि यार मैं, ये जीवन मुझे मिला, शरीर मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है आप नहीं समझ रहे हो। नहीं समझ रहे हो तो ये बात समझ में नहीं आएगी। जिस दिन जीवन में ये इंपॉर्टेंस आ जाए कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य जीवन, और फिर इसके लक्ष्य की तरफ चलने की जिस दिन निश्चय आ जाए जीवन में, उसी दिन हमारा जन्म होता है वास्तविक। बाकी तो ऐसा मानता है शास्त्र कि हम जन्मे ही नहीं, हम पैदा हुए, खाया पिया, मौज मजा किया और चले गए, कुछ नहीं, पशु की तरह। जिस दिन जीवन में ये आए कि अरे ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी तरफ चलना है, इसके लक्ष्य की तरफ, उस दिन निश्चयात्मक बुद्धि बनती है। तो कर्म योग के आचरण के लिए जीवन के प्रति एक लक्ष्य होना चाहिए। जब तक लक्ष्य नहीं होगा ना, तब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा। लक्ष्य होते ही हमारा मन नहीं भटकता। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं छोटा सा। अब तो आपके तो हाईवे निकल गया बगल से। कई बार मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो, उदयपुर या अहमदाबाद जा रहे हो सपोज, और आपने पेट्रोल फुल नहीं कराया, आपको ध्यान नहीं रहा, सुबह जल्दीबाजी में निकल गए कई सारी चीजों में। अचानक हाईवे पे अचानक आपका ध्यान गया, जैसे वो साइन आया, अरे पेट्रोल तो है ही नहीं यार, 15-20 किलोमीटर का बचा है बस। अब मैं पूछता हूं, अब आप गाड़ी, अब हाईवे पे तो आप उतर तो सकते नहीं नीचे, अब आपका ध्यान कहां रहेगा? साइन बोर्ड पे कहीं पेट्रोल पंप का निशान आए इस चीज पर रहेगा, या आपको बगल में, यार ये ट्रक यार नीले रंग का क्यों निकल रहा है भाई साहब, पीला होना चाहिए, मेरे को पीला रंग पसंद है यार। यार ये रोड किसने बनाई है यार? यार ये बगल में आदमी हॉर्न क्यों मार रहा है यार? या आप इन चीजों में उलझोगे या आपका लक्ष्य साइन बोर्ड पर रहेगा? मुझे ये चीज का जवाब दो। बगल में से क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना है आपको? हम जो ये जीवन के बारे में शिकायत करते रहते हैं ना, अरे भाई साहब मेरे पास तो नौकरी सही नहीं है, क्या करूं, नहीं तो मैं तो वो काम करता, ये पत्नी सही नहीं मिली भाई साहब, मेरे को तो सबसे खराब पीस मिला है यार, है ना। ये तो माता पिता ही हमारे तो यार कुछ समझते नहीं, भोंट है बिल्कुल। दूसरों के माता पिताओं को देखो भाई साहब, नहीं हम तो आईएएस होते तुम्हारी कसम, ढंग के माता पिता यदि हमको मिल जाते तो हम तो आईएएस होते आज। ये जो हमको शिकायतें रहती है ना दुनिया भर से, इसका मतलब है अभी हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं हुआ। जिस दिन लक्ष्य फिक्स हो गया ना, उस दिन कुछ दिखेगा नहीं आपको, और कोई आपको पीछे भी नहीं खींच सकता। फिर जैसे भी माता पिता हैं, जैसे भी पत्नी है, जैसा भी पति है, वो सब आपकी यात्रा में सहायक हो जाएंगे। अभी आपको सब में प्रॉब्लम है, तो पहले तो लक्ष्य फिक्स हो जाए तो कर्म योग अपने आप चालू हो जाता है फिर। और दूसरी बात जो कर्म योग में प्रॉब्लम करती है, जिसको भगवान ने कहा सब पापों की जड़, हम प्राय इंद्रिय भोगों में, विषय भोगों में फंसे रहते हैं। हमारी आदत ऐसी पड़ी हुई है, अभ्यास ऐसा पड़ा हुआ है कि आप मत पूछो। आप में से ऐसे कौन से भाई साहब हैं, पूर्व में मैं हर जगह ये प्रश्न भी पूछता हूं, जिनको 5-7 मिनट तक लगातार व्हाट्सएप देखने में बहुत समस्या आती है, मन नहीं लगता भाई साहब उनका, भाई साहब क्या करें, 2-2 मिनट बाद तो उबासी आती है, हाँ ऐसे मुंह फटता है हमारा, लगातार 5 मिनट तक व्हाट्सएप कैसे देखें भाई साहब बताओ? ऐसे किसी को समस्या है? अभी मैं देख रहा हूं 1 घंटे में कईयों के मुंह फट रहे हैं जो है। गीता सुनते हुए तो नींद आती है, बोलो व्हाट्सएप देखते हो, कोई जैसे ही आपने फोन खोला, व्हाट्सएप खोला, ऐसे ही एकदम से ऐसे होता है किसी के? आपके नहीं होता किसी के भी? अरे यार गजब।
तो गीता पढ़ते हुए तो बहुत होता है भाई साहब। हम तो कई लोगों को कहते हैं अच्छा आपको नींद की, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, हमारे पास आ जाओ, हम सुला देंगे आपको यार। समझ में आ रही है बात आपके? किसी को भी व्हाट्सएप देखने में कोई समस्या नहीं है ना, 2-2 घंटे भी हो जाए, हो सकता है हो जाए, हाँ हो जाए। घर वाले जो है टांग और हाथ पकड़ के ले जाए, भाई साहब रोटी तो खा लो कम से कम यार, फिर देख लेना। हाँ क्यों? हमको विषय भोगों की पहले से ही बहुत आदत है। हमने पिछले जन्मों में जो भी हम रहे, मनुष्य रहे, देवता रहे, ब्रह्मा जी रहे, गधा रहे, घोड़ा रहे, सुअर रहे, सब जगह हमने क्या किया है? विषय भोग बहुत किए हैं। अभी भी हमारी वृत्ति विषय भोगों की तरफ बहुत ज्यादा है। और गीता ये कहती है कि जिस भी तरफ हमारी वृत्ति है वो काम हमने इतनी बार किया है, इतनी बार किया है, हमको याद ही, इस जन्म का तो याद है, इस जन्म में ही वो लोग कम किया है क्या वो काम? जो भी काम हम अभी पसंद कर रहे हैं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, जिस काम में भी सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, जिसमें लगे हुए हैं पूरा मन बुद्धि और इंद्रियां, वो काम हम पहली बार कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं? तो पेट भर गया? इससे पेट भरना ही नहीं है, भरना होता तो भर ही चुका होता। तो जब तक विषय भोगों में हमारी वृत्ति रहेगी, जब तक, तब तक हम कर्म योग का आचरण ठीक से हो सकता है। 10 लाख रुपए खर्च करने वाला, 10,000 आदमियों को भोजन कराने वाला, उसके अंदर विषय भोग की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो, संभव है। पर्दे के पीछे दिखेगी आपको, सामने से नहीं दिखेगी। सामने से तो चीफ गेस्ट बना हुआ है, वो बहुत अच्छा आदमी दिख रहा है, तो कर्म योग वो कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। पैसे तो खर्च कर सकता है, सुविधा दे सकता है, वो दे सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, कर्म योग नहीं कर सकता। इसको कहा भगवान ने कामना, इंद्रिय विषय भोगों की तरफ से हमको हटना पड़ेगा। क्यों? यदि हमने भोग वृत्ति में ही अपना मन लगाए रखा तो भगवान कहते हैं विषयों का चिंतन आपका सर्वनाश कर देगा। विषय भोग नहीं, विषयों का चिंतन भी। यदि हमारे मन में गलत विचार आ रहे हैं किसी के प्रति और उसको हम भोगना चाह रहे हैं, यही हमारे में पिक्चर चल रही है, तो पक्की बात मानिए हमारा कुछ न कुछ कबाड़ा होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? क्या करें इसके लिए? इसके लिए 4 फार्मूले हैं भाई। आप लोग इसको, जो मेरे सामने 10-5 युवा हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ अपना जो है बात कह रहा हूं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 4 फार्मूले आप याद रख लें यदि जीवन में सही गाड़ी को चलाना है तो। इन 4 फार्मूलों का नाम है ABC और D। क्या है ये 4 फार्मूले? इसमें पूरी गीता आ गई है, मान लें आप। आज से आप ये चेक करें कि आपकी संगत कैसी है, किन लोगों के बीच में आप ज्यादातर समय गुजारते हैं, संग कैसा है आपका। क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े। संग यदि आपने नहीं बदला तो आप पक्की बात मानिए देर सवेर आपका पतन होगा, गलत संग करेंगे तो। और अच्छा संग करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, देर सवेर उनकी सारी अच्छी बातें आपके अंदर आई जाएंगी। तो सबसे पहले अपने संग पे चेक कीजिए। अब संग में देखिए, एक तो मैंने ये संग बता दिया यार दोस्तों का, दूसरे संग भी हैं भाई, गीता उन पे भी बात करती है। आपकी आंख किसका संग कर रही है, मन किसका संग कर रहे हैं। पेपर को आप 3-4 घंटे चाटे बिना आपको जो है चैन आता है कि नहीं आता है। ये जो इंद्रियां हैं, इनसे क्या खा रहे पी रहे हो आप, क्या ले रहे हो इनसे, इनटेक क्या है। यदि कचरा ले रहे हो इनसे, आंख कान नाक मन बुद्धि से, तो जीवन में कचरा ही कचरा होगा। सबको चेक करो, सबको, इनको क्या चाहिए, मन को क्या चाहिए, आंख को क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, सबको चेक करो। B, बुक रीडिंग। कहने को तो हम पढ़े लिखे, विवेकानंद जी पूछते कि गीता पढ़ी है, टाइम नहीं मिला साहब। किसी न किसी किताब का सहारा लो भाई। हमारे सनातन धर्म में एक से एक बढ़िया किताब है। तुलसी जी की मानस है, रामचरितमानस, उसको ही पूरा पढ़ो A से Z तक, चाहे 5 ही चौपाई पढ़ो, डेली पढ़ो तो सही, देखो तो सही महीने भर में कितना चेंज आता है जीवन में। ऐसे नहीं दूसरे सुन लिया, कथा सुन ली, कथा वथा कुछ नहीं, पढ़े लिखे खुद पढ़ो ना, हिंदी अर्थ पढ़ो, लय में पढ़ो, बिना लय में पढ़ो, पढ़ो तो सही, समझ समझ के पढ़ो, पूछो लोगों से क्या मतलब है इसका। एक चौपाई पढ़ो, भले ही एक दोहाई पढ़ो, देखो तो सही क्या होता है। गीता पढ़ो,
रामायण पढ़ो वाल्मीकि जी की, भागवत पढ़ो पढ़ो। वो भागवत नहीं है कुछ भी जो सुनने सुनने आती है। मेरे को हालांकि कहने में बुरा लगता है, बेड़ा गर्क कर रखा है। भागवतम पढ़ोगे आंखों से आंसू निकल जाएंगे आपके, इतने प्रकरण हैं, ऐसे हैं। कुछ नहीं सुनाते हैं। क्यों नहीं सुनाते हैं? दोष उनका नहीं है, दोष हमारा, हम सुनना ही नहीं चाहते। यदि वो ढंग की चीज सुनाने लगे तो खाली हो जाए मैदान पूरा। तो किसी किसी बुक का आश्रय लो भैया। ये बुक जो है ना, ग्रंथ जो हैं, ये भगवान के रूप होते हैं। ये स्वामी जी की जो टीका है, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, गीता प्रेस से, आजकल तो ऑनलाइन है, गीता प्रेस आप गोरखपुर करोगे, साधक संजीवनी नाम लिख लो, साधक संजीवनी। इतनी मोटी किताब है जो कम से कम 1000 रुपए की है, 1000 की, उसको गीता प्रेस 200-300 रुपए में दे रहा है। रखो घर में, सबके पास होनी चाहिए। 15 ड्रेस हैं, 5 ड्रेस हैं, सब बर्तन है, 50 तरह के, 50 तरह की साड़ियाँ। एक गीता नहीं हो सकती क्या? मत पढ़ना, पड़ी रहेगी, क्या नुकसान कर देगी? कंगाल मनी बने हम, रखें किताबों को, 10 किताब रखें, बल्कि मैं तो कह रहा हूं आपको अभी किताब मिलेगी यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आप में से कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है? पैसे दिए, हाथ खड़े करें जरा। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो अपनी किताब ले लें, इसको भी पढ़ें, ये भी साधक संजीवनी का छोटा रूप है। तो बुक रीडिंग, किसी न किसी का आश्रय लें। सी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैंटिंग। बस बहुत है, बस अब रहने दो, हो गया। और तेरी अब चालू हो गए चैंटिंग। भगवान नाम जप करें भाई, माला करें भगवान नाम की। माला करना सूरवीरों का काम है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, माला करना, हो सकता है आपका दिमाग कहे कि ये निकम्मों का काम है, अकर्मण्यों का काम है, आप तो हो कर्मयोगी, पूरे देश को बदल दोगे, ये फोकटिया माला कर रहे हैं, इन पर कुछ नहीं होता। माला करना, मैं कह रहा हूँ, सूरवीरों का काम है। एक माला आपके पूरे जीवन की रथ को मोड़ देगी, आपके मन बुद्धि को शुद्ध करके वो दे देगी जीवन में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग नहीं दे पाएगा, वो आपको माला दे देगी। एक व्रत लें सब लोग। ये जो सांस है ना, ये जीवन में 24 घंटे की जो सांस है, जैसे हम बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, ये भगवान ने सांस दी है। इसके बदले में कम से कम हमको इतनी माला तो करनी चाहिए। 16 माला का प्रावधान है। आप 16 ना करें, 1 माला करें, 2 माला करें। कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र, या राम का महामंत्र है। यदि आपके भगवान राम इष्ट है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा बोलें। 108 बार बोलेंगे तो 1 माला हो जाएगी। श्री कृष्ण इष्ट है तो बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला से करें, जरूर करें ये माला। ये चैंटिंग है। तीसरी, चाहे भली रात को 11 बजे टाइम मिले कर लें। 1 से शुरू करें, 2, 4, 8, 16 तक पहुंच जाए, 2 महीने में पहुंच जाए, 3 महीने में पहुंच जाए। और डी, कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज करें भाई, किसी सेवा में, किसी सत्कर्म में। यहाँ तो इतना बड़ा अच्छा संस्थान है, किसी मंदिर की सेवा में, निष्काम भाव से किसी संगठन में कहीं ना कहीं अपने को इन्वॉल्व करें कि भैया मेरी भी सेवा रखो। आप भगवत गीता का प्रचार करें। आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि आखिर देवीलाल जी और इनकी टीम ने आपको इतना संपर्क क्यों किया, आपको इतने फ़ोन क्यों किए, आपसे ये 500 रुपये लेने की बात क्यों करी उन्होंने। आई तो होगी आपके दिमाग में, ये इतना पीछा क्यों कर रहे हैं, इनका क्या स्वार्थ है। आई क्या किसी के दिमाग में? नहीं आई? अरे तो बहुत सीधे आदमी हो यार आप तो, फटाफट दे दिए आपने पैसे, इन्होंने मांगे और दे दिए। अच्छा, इतनी आसानी से तो नहीं दिया यार। अच्छा, आगे होके किसने दिया? आगे होके कि यार देवीलाल जी हमसे तो लिए ही नहीं आपने, हमारे तो पैसे ले जाओ आप। ऐसा कोई महावीर है जिसने देवीलाल जी को या लोकेश जी को फोन किया हो कि भाई साहब आप 5 फोन कर चुके यार, 5 बार आपसे बात चुके, आप आए ही नहीं पैसे लेने, हद करते हो यार, हम मरे जा रहे हैं, हमको गीता पढ़नी है, हमारा रजिस्ट्रेशन करो आप तुरंत। ऐसा कोई है महावीर? ऐसा कोई नहीं है। चलो हैं, उनको प्रणाम है मेरा। ऐसे यदि है कोई महावीर तो वास्तव में प्रणाम है। यानी कहीं ना कहीं अपने को, आपको भगवान के काम में इन्वॉल्व करो। ये ABCD फार्मूला रखिए जीवन में, तो फिर मन इधर उधर नहीं भागेगा, विषय भोगों से हट जाएगा, हम कर्म योग का आचरण कर पाएंगे आराम से। हरे कृष्णा।